स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, वो लम्हा वापस नहीं आएगा। आपको घर वाले याद नहीं आते तो यार कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि जब मैं उनको याद ना करता हूँ। साहब कारी साहब से क्रेडिबिलिटी लेते हुए कि मैं भी आ गया हूँ, मुझे भी एक अच्छा सा रिश्ता दरकार है। सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस रमज़ान का यूरोप के अंदर रहते हुए। थोड़ा सा हार्ड था फैमिली के बगैर रहना। तो पहले मैं इससे पहले कुछ भी कहूँ, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में कैसा था रमज़ान का। तो बहुत ही लेज़ी रूटीन थी। यूनिवर्सिटी अगर जाना होता था तो मैं बिल्कुल नहीं जाता था, कोई काम होता था घर का मैं बिल्कुल भी नहीं करता था। सिर्फ सारी रात हम लोगों ने पबजी खेलनी है, दिन में सोना है, मुश्किल से नमाज़ें पढ़नी है, दैट्स इट। घर वालों से गालियाँ खाने कि यार क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ, कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, कुछ पढ़ लो, कुछ ये कर लो। सहरी मामा बना के देती थी, अफ्तारी के अंदर वो सब कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, सीख कबाब, दही बल्ले, फ्रूट चाट, मेरे फेवरेट समोसे, मेरे सैंडविचेस और मेरा वो मिल्क शेक, वो सब मुझे याद आता है। लेकिन अगर घर वाले ना हो तो अफ्तारी कैसी। तो वो सारी चीज़ें मिस करने के साथ साथ अब बात आते हैं कि जब मैं इधर रमज़ान में था तो मुझे क्या चीज़ें प्री प्लान करनी पड़ी थी। सबसे पहले तो आता है आपका टाइम स्केड्यूल। तो टाइम स्केड्यूल के अंदर सबसे पहले मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल देखा। उसमें से 20 छुट्टियाँ जो थी वो मुझे ईस्टर हॉलीडेज़ मिल गई थी, तो हमें यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ा और गोरों को कुछ पता नहीं चला। दूसरा, मैंने ग्रॉसरी बहुत टाइमली कर ली थी। और नंबर 1 वॉज लाइक समोसा, बने बनाए समोसे पड़े हुए थे जिन्हें आपने सिर्फ फ्राई करना है। लैम्प के थे, बहुत मज़े के थे। आपके पास पकोड़े थे बने बनाए, बहुत मज़े के थे। सीख कबाब थे मेरे पास, फ्रूट चाट बना लेता था मैं, मिल्क शेक होता था, मेरे रूह अफ़ज़ा यहाँ पे है। और एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा था वो मेरे सैंडविचेस थे घर वाले, तो वो मैंने मायोनीज़ वगैरह का तरीका देख के वो भी बना ली। अच्छा, इधर एक सबसे बड़ी जो बात जो सबसे पहले से मुझे खटक रही थी वो ये थी यार, 18 घंटे का रोज़ा। अफ्तारी होती है 8:30, 8, 9 बजे तक, और आखिरी रोज़ा जो होने वाला है वो 9:15 पे होने वाला है अफ्तार, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 4। और ये 4 से पहले आ जाएगा, मेरे ख्याल से 3:54 पे चला जाएगा। खैर, आखिरी अशरे के अंदर मेरी यूनिवर्सिटी खुल गई थी। मैं सहरी तक तो उठा रहता था, सहरी के बाद कुछ घंटे मैं सोता था। जिन दिनों यूनिवर्सिटी जाना होता था उन दिनों मैं नहीं सोता था। 11-12 बजे उठ के कुछ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कुछ थोड़ी तैयारी वगैरह करके 5-6 बजे तक मैं अपने काम वाली जगह पे चला जाता था। 3-4 घंटे काम करने के बाद घर आके या रात को कभी सो लिया, जिसका मतलब ये है कि मेरा जो पीक टाइम है मगरिब वाला, वो टाइम मैं अपना फुल परफॉर्मेंस के अंदर गुजारता था। मज़े की बात यह कि मुझे नहीं इस बात समझ आती कैसे, लेकिन ये बात है कि जब आप रोज़े में होते हो तो यू कैन परफॉर्म बेटर। तो ये एक पाकिस्तानी सेंटर है जहाँ पे हम जुमा पढ़ने जाते हैं और अपनी जो नमाज़ पढ़ सके यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता आज क्योंकि 27वीं रमज़ान है, लैलतुल क़द्र, तो हम यहाँ पे सारी रात इबादत किया, क़याम किया और अब हम सहरी करने लगे। साहब कारी साहब से क्रेडिबिलिटी लेते हुए कि मैं भी आ गया हूँ, मुझे भी एक अच्छा सा रिश्ता दरकार है। मैं नेकोकार हूँ, मैं बहुत खिदमतगुजार हूँ। मैं अपने घर की सफाई खुद करता हूँ। मैं किसी का हाथ का खिलौना नहीं। मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूँ। मैं अपना मजाक खुद उड़ाऊँगा, ये सब गिराना नहीं। अब बात करते हैं लेग गेम की, तरावी। अब मेरे मौलवी साहब को एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, इस वजह से क्योंकि वो लोग सिर्फ 10 सुनते पढ़ाते थे। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के गया और उसने 10 तरावी के बाद ना सारे लोग उठ के ऐसे जाने लगे। मैंने कहा यार कितने बुरे लोग हैं, तरावी नहीं पूरी पढ़ते। अब मैं दिल ही दिल में बड़ा अच्छा बन रहा हूँ ना, तो मैंने कहा अब शुरू होगा मौलवी, अब शुरू होगा। वो उन्होंने पढ़ाई नहीं। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की थी ऐसा क्यों है, क्या है, तो उन्होंने उससे मुझे कुछ अरबी में बोला था जो कि मैं समझ नहीं पाया। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी क्या ये अलाउ है चीज़ 10 सुनते वगैरह, तो इसकी कोई शर्त नहीं है। यार ये बताओ, और फिर फ़र्क क्या रह गया? अगर पाकिस्तान में भी वैसी ही रमज़ान है और इधर भी रमज़ान वैसे ही है, तो फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क यहाँ पे आता है कि यहाँ पे आप अकेले हैं।
और वो सहरी बनाने से लेके अफ्तारी बनाने तक का सफ़र अकेले, अभी कभी आपका ब्रेक डाउन मोमेंट भी आएगा, कभी आपको लगेगा आप कहाँ पे आ गए हो, क्या सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे वापस जाना है। अगर बात आ जाए यार इमोशन को निकाल के कि यार वैसे क्या मोटा मोटा क्या फ़र्क है, तो यार हम लोगों ने करनी तो इबादत ही है ना। खाली पेट रह के नमाज़ें पढ़ के अल्लाह का जिक्र करके, अब चाहे आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाओ, जगह बदलने से, मुल्क बदलने से उस पर कोई फ़र्क थोड़ी आएगा। इसके साथ साथ एक और सवाल उठता है कि यार आपको घर वाले याद नहीं आते? तो यार कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि जब मैं उनको याद ना करता हूँ। अब रमज़ान आया, वो सहरी वो अफ्तारियाँ जो मैंने घर की हुई हैं अपने घर वालों के साथ, और जब मैं अकेला दस्तरख़्वान पे बैठा था, कोई भी नहीं था, वो लम्हात, तो काफ़ी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको समझ आएंगी, सिखाएंगी, और एट द एंड ऑफ द डे इसकी कोई वैल्यू होगी, कोई प्राइस इसकी डिफाइंड हुई भी है। अब बात आती है कि यार आप इतने रोबोट नहीं हैं, आपसे भी कोई गलतियाँ हुई होंगी, कोई कोताहियाँ होंगी, हमें वो बताएं ताकि हम वो ना करें। तो यार स्टार्टिंग के डेज़ जो थे मेरे लिए वो बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मेरी रूटीन सेट नहीं हो रही थी। तो जब काम के लिए टाइम टेबल सेट किया, के साथ ही साथ मेरा यूनिवर्सिटी वाला काम शुरू हो गया, फिर उसके साथ मैंने कैसे मैनेज किया। तो स्टार्टिंग के डेज़ जो भी थे, सहरी वाले, अफ्तारी वाले, कोई भी चीज़ अपनी रूटीन के अंदर लेके आना, निकालना, किसी के आ जाने से, किसी के चले जाने से, वो रूटीन सेट करना, वो काफ़ी मुश्किल वाला पार्ट था। तो इस सब के साथ साथ आप बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हो, तो मैं बस ये सजेस्ट करूँगा, सबसे बड़ी आपकी हर्डल है आपकी पढ़ाई, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है आपकी जॉब। तो अगर तो पढ़ाई की बात की जाए तो सबसे आसान हल ये है कि आपके सारे वो सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी नहीं है, आप उनकी क्लासेस जितनी स्किप कर सकें करें। अब बात आती है उन लोगों के लिए जो जॉब भी करते हैं साथ, तो इसका ये हल है कि आप अपनी जॉब की क्वांटिटी जो है वो कम कर दें। अगर आ जाता है यार मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो ट्राई टू गिव एप्लीकेशंस बिफोर टाइम, कट इट टू हाफ। जितना पढ़ते हैं उसका हाफ कर दें, उस दौरान ना कुछ दोबारा रिवीजन करें ना कुछ और करें। लेकिन अगर मेरी सेहत इस महीने में चली जाती है और अगर मुझे रोज़े छोड़ने पड़ जाते हैं, उसका खमजाना मैं नहीं पूरा कर सकता। तो ये वो चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। चीज़ों को देख के कंपेयर ना करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंपेयर करें। आपके पेरेंट्स आपके साथ, अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो आप बाहर नहीं देख सकते। एंड ये मैं बातें दिल से कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि वो लोग जो उस टाइम के लिए उधर हैं, वो उस चीज़ का फुल फ़ायदा उठा सकें। और यकीनन मेरी वीडियो वही बंदा देखता होगा जो अभी तक पाकिस्तान में है। तो मेरा उसके लिए यही है कि यार जब तक तुम्हारा वीज़ा नहीं लग रहा, जब तक तुम अभी पाकिस्तान में ही हो, जितना तुम्हारा लंबा स्टे का प्रोग्राम है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। वो लम्हा वापस नहीं आएगा। तो बात करते हैं माई रूटीन इन रमज़ान।